बोलो श्री मधु भागवत भगवान की जय हो। तो हम लोग आत्मा के संबंध में बात कर रहे थे, तो आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। नासवान है आत्मा, जो है बसा शरीर, देह नाश होता सदा, आत्मनाश ना होए। तो भाई इसके संबंध में और आगे श्लोक है, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहारे अर्थे न तुम सोचितम रसी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वे दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्यता, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल में क्यों था, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वे अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। फिर आगे कहते हैं कि अव्यक्ति आदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का क्या परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाता है। शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य यह है, ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को भी मान लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही अदृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगन चुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं तथा प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना है, अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट या व्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस प्रकार के कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। यदि हम भागवत गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं, ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत नित्य सुखता शरीर। तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगी, ये शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर ना तो हमें आकाश में ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार के भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगला नेक्स्ट श्लोक है भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्याश्चर्यवत् चायनम् अन्य शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चाहेव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य है कि गीतोपनिषद के सिद्धांत पर आधारित यह कठोपनिषद के श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयपि बहुवीर्यो न लभ्या श्रवन्तो अभिभवोऽयं न विदु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलनिष्ठ। विशाल पशु विशाल वटवृक्ष तथा इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थित निश्चित रूप से आश्चर्यजनक अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस पुलिक के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सके इतना सूक्ष्म कण की किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति को बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है, आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक है, अच्छी संगत पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान बस में परमात्मा तथा आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु को आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं विस्तारों की सही ढंग से समझ सकी। इससे अधिक कठिन ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया। किंतु इसके लिए भी जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सके। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता, अन्य किसी उपाय से नहीं। फिर बोलती है आत्मा के लिए, देहि नित्यम् अवध्या अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहना ये तात्पर्य है कि अब भगवान अभिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उसे ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। अगला नेक्स्ट है भाई श्लोक, स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि
धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयान्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं, कहते हैं तात्पर्य यह कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ चोट या खाया हुआ, जो छत से रक्षा करे हुए क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में हिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिता में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथो अन्योन्यम जिंग संतो महीक्षिता युद्धमाना परम शक्तिया स्वर्ग यान्त परामुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजे संस्कृता किल मंत्रस्य ते अपि स्वर्गमापुनम्। युद्ध में विरोधी ईश्वरालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते जिनकी प्राप्ति यागाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यागिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप में दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला स्वर्गलोक में जाता है। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक मुक्त प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाए तो उसको विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्मक बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट श्लोक भाई सभी लोग सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का। यद्रक्षा उपन्नम स्वर्गद्वारम अपवृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं और जब वे कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्यं परसैन्याधिचितं धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वे सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन
को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य करेगा, यदि वह युद्ध में मरता तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए युद्ध करने में उसे दोनों की तरह से लाभ होगा। आगे फिर नेक्स्ट को आपको श्लोक सुनाते हैं, सुनिए। अथ चेत त्वम इमम धर्मम्यम संग्रामम न करिष्यति तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अवश्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। कहने का तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके ये अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत शास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा, स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अर्थ प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों को प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म के उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भी भागी होगा। अगले नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महाराज की जय हो। अकीर्तं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिमर्हत् अरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हुए कहते हैं, अर्जुन यदि तुम प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देंगे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। अगला फिर श्लोक, भयात ऋणात उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा ये साम च त्वम बहुमता भूत्वा यशसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा इसको सम्मान दिया वे सोचे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण अन्य समकालीन महारथी यही सोचे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़िए। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। फिर कहते हैं आगे, अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदता तव सामर्थ्यम तत् दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन की अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्जित बताया। जब अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। हतो हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य है कि यदि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो इस सर्वलोक हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट श्लोक है, सभी लोग ध्यान से। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय जयो ततः युद्धाय युजस्य न एवं पापम अवस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनाव्रत के कार्य में सुख या दुख या हानि या लाभ या जय या पराजय से कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्णा भावव्रत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता, वह समान कर्म करने वाले के समान किसी की कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देव ऋषि भूत तृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृडीन चराचन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहरत कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण के अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और स्पष्टता से की जाएगी, है ना। तो भाई मैं अपना आज के श्रीमद् भागवत का यहीं तक अपना विराम देती हूँ, और आगे फिर आप लोगों को हम सुनाएंगे गीता का सार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव शिव शंभु, बोलो हर हर महादेव शिव शंभु, बोलो हर हर महादेव शिव शंभु।